जब मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, ये अक्षर अक्षय सत्य है। स्वामी विवेकानंद पहले कहते थे मैं ब्रह्मांड में हूँ और मैं ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जानना चाहता हूँ। उनके गुरु हंस के कहते थे नहीं, ब्रह्मांड तुम में है और तुम्हें अपने रहस्यों को जानना है। वो बहुत हैरान होते थे, ये क्या कह रहे हैं। वो तो ब्रह्मांड के यूनिवर्स के रहस्यों को खोजना चाहते थे क्योंकि इस यूनिवर्स में वो रहते थे, लेकिन उनके गुरु कहते थे तुम ब्रह्मांड में नहीं रहते, सारा ब्रह्मांड तुम में है और तुम्हें अपने रहस्यों को जानना है। वो कहते वाह जी वाह, ब्रह्मांड तो इस आकाश का क्या, ये तो मेरे भीतर नहीं है। तो वो कहते थे तेरे भीतर चिदा आकाश है और वो आकाश से भी ज़्यादा भव्य, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा बड़ा है। तो वो सोच में पड़ जाते थे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो फिजिकल डायमेंशंस का था। फिजिकल डायमेंशन जब उन्होंने और हायर डायमेंशंस को एक्सपीरियंस किया तो उन्हें पता लगा कि जैसे ही आप हायर डायमेंशंस में जाते हैं तो इस फिजिकल डायमेंशन का कोई मायना नहीं रह जाता और इसके जितने भी लॉज हैं, द सर्कमफेरेंस, द डायमीटर, द डिस्टेंस, द स्पेस, वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, समथिंग एल्स। और वही चीज़ उन्होंने अनुभव की कि जो पूरे ब्रह्मांड में वो देख रहे हैं, जब अपने भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म वो देखते थे तो उनके शरीर के भीतर एक सेल और दो सेल, उसके बीच में भी एक स्पेस थी और जब वो उस स्पेस के अंदर प्रवेश करते थे तो धीरे धीरे वो भी इनफाइनाइट होती जाती थी। सो देयर इज एन इन्फिनिटी नॉट विद इन मी, बट देयर इज एन इन्फिनिटी बिटवीन वन सेल एंड अनदर सेल। दिस इज वॉट आई हैव टू एक्सपीरियंस। और हर उतनी छोटी सी जगह में पूरे ब्रह्मांड के अद्वितीय रहस्य होते हैं, छुपे हैं। चाहे वो फिज़िक्स का ज्ञान हो, चाहे बायोलॉजी का ज्ञान हो, चाहे वो संगीत का ज्ञान हो, चाहे परमात्मा का ज्ञान हो, चाहे हीलिंग का ज्ञान हो, यू विल हैव टू गो इनसाइड। और वहाँ जाके अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रिगर करते हैं, then you can rejuvenate yourself, you can regenerate yourself and heal yourself.